अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़। मुहतरम नाज़रीन, फ़िल वक्त जो हमारे जलसे के हालात बन गए हैं, अगर उनका आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़िल वक्त लोग नात ख़ानी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। यानी जिसकी अच्छी आवाज़ हो गई, नात पढ़ ले रहा है, तो वो बंदा शायर बनने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को शायर तसव्वुर करता है। और उसकी वजह ये है कि अभी जितने भी जलसे जुलूस होते हैं तो उसमें सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ नात सुनना पसंद करते हैं। वो तकरीर वगैरह सुनना पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि जैसे एक मुकर्रिर कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो वो लोग उठ करके और भाग जाते हैं, और जैसे एक नात पढ़ने वाला बंदा आता है तो सारे लोग आ जाते हैं। और ये जो हम लोगों ने माहौल बना लिया है, इसी वजह से लोग अभी ज़्यादा शायरी की तरफ भाग रहे हैं कि जिसके पास अच्छी आवाज़ हो गई वो बंदा अपने आप को शायर तसव्वुर करने लगता है और वो नात पढ़ता है, यानी वो उसको पेशा बना लेते हैं। इन्हीं तमाम तरह के हालात को देखते हुए पाकिस्तान के एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अकमल रज़ा, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही है और उनकी बात जो है सुनने के काबिल है। पहले उनकी बात को सुनते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सरकार ये फरमा रहे हैं, आलिम को आबिद पर इतनी फजीलत हासिल है कि तुम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। और नात खानों को इज्जत देकर उनके मुकाबले में उलमा को जलील करने वालों, नात खान ज्यादा से ज्यादा एक आबिद हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नेकी करने वाला हो सकता है। और ये फासिक फाजिर नात खान की दाढ़ियां नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, फासिक नात खान से नात पढ़वाना हराम है। फतावा रज़ी पढ़े, दाढ़ी मुंडों को खड़ा कर दिया है, दीन को बेचने वालों को खड़ा कर दिया है। आप चर्च पिए, लड़की बाजी करें, जिना करें, इन्हें कोई परवाह नहीं है। नाते पढ़ेंगे, हमने इश्क रसूल आम कर दिया, लिफाफा वे में रखा, भाड़ में जाओ, निकल लिए साहब। हम इनको इज्जत दे रहे हैं, उलमा का वकार कम हो रहा है। ये कैसे उलमा के बराबर आ गए? ये सवाल हर जगह मैं बयान में छोड़ता हूं। यहां पर भी कोई मुहिब बैठा हो तो आपसे गुजारिश करता हूं, जाओ जवाब लेकर आओ। किसी नात खान की फजीलत में एक आयत, एक हदीस ले आओ, क़यामत तक लाओगे मैं तुम्हारा गुलाम हूं। कोई फजीलत नहीं है इनकी, ना कुरान में ना हदीस में। उलमा की है, हमारी है, वारिस नबी की है। और हमने इनको इज्जत दे देकर लाखों रुपए खिला पिलाकर और ऐसा कर दिया। एक शख्स मुझे मिला, कहने लगा, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा जो है ना वो आपको भी सुनता है, एक मशहूर नात खान को भी सुनता है। अब मैं सोच रहा हूं मुफ्ती बनाऊं या नात खान। आए हाय, देखे ना क्या हमने मकाम कैसा बराबर कर दिया। वो सोच रहे दोनों बराबर है, मुफ्ती बना लो चाहे नात खान। अरे लाखों नात खान खड़े कर दो। नात खानी हमारा शियार है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। नात खान सुन्नी बच्चा है, हमारा सर का ताज है। लेकिन जब तकाबुल की बारी आएगी तो उलमा के वकार को ही बुलंद किया जाएगा, हरगिज़ नात खान के वकार को बुलंद नहीं करेंगे। और आजकल हमारे स्टेज पर यही हो रहा है। और ये अवामुन्नास है, ये हमारे सेठ है जो इनको पैसा लाखों रुपए दे के अपनी शादी की महफिल में बुला के इज्जतें देकर और उलमा के वकार को खत्म कर रहे हैं। नाराज मत हो कोई सेठ साहब, मेरी तकरीर सुने, रिकॉर्डिंग। अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं हाजिर हूं सोल्जर बाजार में, मेरी एकेडमी आइए, मेरे सामने बैठे हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, करें हमारे साथ डिबेट कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। एक महफिल में मैं गया, एक दो और उलमा, शादी की महफिल थी, नात खान को बिठा दिया साहब, पौने घंटा नात खानी करता रहा। इसके बाद जी मुफ्ती साहब दुआ कर दे। मुफ्ती साहब बैठे, माइक हाथ में लिया, फरमाया दुआ तो मैं करूंगा, अगर इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब मुफ्ती साहब से कौन छीन सकता था माइक। फिर जो मुफ्ती साहब ने सही की तबीयत साफ की है ना, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, आपने पौने घंटा नात खानी करवा ली, 10 मिनट का बयान नहीं करवा सकते थे। मेरे भाइयों, ये तब्दीली देखें आले सुन्नत में। कुरान से हम दूर, हदीस से हम दूर, सही तसव्वुफ से हम दूर, फिक्र से हम दूर, नात खानियों से करीब हो गए हैं। आज ज़हन बना दिया गया है, अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, नात खानी कराओ बरकत होगी, कुरान पढ़ाओ बरकत नहीं होगी, हदीस सुनवाओ बरकत नहीं होगी, तसव्वुफ बयान करो बरकत नहीं होगी, फिक्र बयान करो बरकत नहीं होगी, नात खानी से होगी। पौना घंटा नात खानी, इल्मी महफिल खत्म। हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। माशाल्लाह, हज़रत की बात आप लोगों ने सुन ली कि हज़रत कैसे वो बयान कर रहे हैं।
मेरे भाई वाकई में हम लोगों ने हालात को, इस तरह के हालात को बना लिया है यार कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नात सुनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा शोरा पैदा हो रहे हैं, मुक़र्रिर वगैरह पैदा नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने माहौल ही ऐसा बना लिया कि सिर्फ़ और सिर्फ नात सुनना पसंद करते हैं। अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो जलसा होता है उसमें लिखा होता है इस्लाह मुआसरा कॉन्फ्रेंस, तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस, तहरीक बेदारी। तो होना तो ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह की बातें करवाएं, और ये बातें बेहतर तरीके से वाज़ो नसीहत के ज़रिए होती है, न कि नात ख़ानी के ज़रिए। तो होना तो ये चाहिए कि हम तकारीर वगैरह कराएं, लेकिन हम नात ख़ानी करवाते हैं और नात सुनना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पसंद करते हैं। यही वजह है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को शायर तसव्वुर करने लगे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वाकई में वो सच्ची बात कही है या सच्ची बात नहीं कही है, और क्या वाकई में स्टेज पर अगर एक आलिम मौजूद होता है, अच्छा आलिम, अच्छा मुफ्ती मौजूद होता है, तो लोग उस आलिम दीन की तरफ उतना तवज्जो नहीं देते जितना कि उस नात खान की तरफ तवज्जो देते हैं। यानी दोनों को मुकाबले में खड़ा कर दिए हैं। क्या एक आलिम दीन के मुकाबले में एक शायर जो सिर्फ़ और सिर्फ नात खानी करता है वो खड़ा हो सकता है? क्या दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर हैं? इन तमाम चीज़ों को हज़रत ने जो बयान की है, क्या वाकई में सच्ची बात कही है या सच्ची बात नहीं कही है? कमेंट बॉक्स में आप मशवरा से ज़रूर नवाजें। और क्या जो हम लोगों ने माहौल को बनाया है ये गलत माहौल बनाया है या सही माहौल हम लोगों ने बनाया है?